नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट और देश के कई हाई कोर्ट का फैसला अनुकरणीय रहा है और कई फैसले इतिहास में दर्ज हुए। इस तरह के कई फैसलों को आप जानते होंगे और आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन 2 दिन पहले आए एक फैसले की बात की जाए तो वो भी आपको चौंका सकता है। लेकिन उससे पहले एक कहानी के थोड़े से अंश की याद दिलाते हुए उस खबर पर चले तो आपको अच्छा लगेगा। कहानी के अनुसार आपको मालूम है कि जस्टिस वैद्यनाथन रामकृष्ण अय्यर को भारतीय न्याय व्यवस्था में विवेक कायम करने का श्रेय दिया जाता है। उनके फैसले आज भी सुप्रीम कोर्ट के कमरों में गाहे बगाहे बतौर नजीर आ जाते हैं। नियति ने उनके लिए एक दिन ऐसा भी तय कर दिया था जब लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने एक दिन में निर्णय दिया। ये एक दिलचस्प किस्सा है। और हाँ, एक और बात आपको बता दें, उस दिन बेंच नहीं थी, सिर्फ वही थे। ये किस्सा है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस का। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को असंवैधानिक ठहरा रख देश की सांसें रोक दी थी। पर इसके बाद क्या हुआ, ये कम ही लोगों को जानकारी है। हाईकोर्ट के फैसले से सन्न कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी सरकार और कानून मंत्री HR गोखले ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। मामला VR कृष्ण अय्यर के सामने पेश होना था। HR गोखले और VR की दोस्ती जग जाहिर थी। इसी दोस्ती की वजह से गोखले ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की। कांग्रेस और इंदिरा को भी आस थी, लेकिन सबको चौंकाते हुए VR कृष्ण अय्यर ने गोखले से मिलने से मना कर दिया और साथ ही कहलवा भेजा कि अगर उनकी सरकार मंशा अपील की है तो वे अपील कोर्ट में रजिस्टर करवाएं और हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अंतरिम रोक की अपील पेश करें। हारकर कांग्रेस ने ऐसा ही किया। इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ यही था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए हैं और एक फैसला 2 दिन पहले भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा पाए एक दोषी कैदी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि वो सुधरना चाहता है। जेल के अंदर उसने जो कविताएं लिखी हैं, उससे पता चलता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। जस्टिस AK सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दनेश्वर सुरेश बोरकर ने जब अपराध किया तो वो 22 साल का था। अदालत ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उसने समाज से जुड़ने का और शिक्षित व्यक्ति बनने का प्रयास किया है। जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस MR शाह भी इस बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने भी कहा कि बोरकर पिछले 18 वर्षों से जेल में है और उसका आचरण दिखाता है कि उसमें सुधार लाया जा सकता है, उसका पुनर्वास हो सकता है। इससे पहले बोरकर ने बंबई हाई कोर्ट के 2006 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने एक नाबालिग बच्चे की हत्या के जुर्म में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। दोषी के वकील ने कोर्ट में अपने तर्क में कहा था कि जेल में बोरकर का आचरण बेहद अच्छा है। उसने जेल में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षित इंसान बनने की कोशिश की। कुल मिलाकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है और ये एक और नजीर साबित होगी।